हेलो दोस्तों, डू यू नो सीरीज़ का एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो है, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, लिगाटो डी जीसस क्रिस्टो नाम की यह छिपकली पानी पर चलने की क्षमता रखती है। इस छिपकली को ईसा मसीह छिपकली के नाम से भी जाना जाता है, जैसा कि इसके नाम में ही जीसस वर्ड का यूज हुआ है। इस प्रजाति की छिपकलियाँ मध्य अमेरिका और साउथ अमेरिका के वर्षा वनों में नदियों के आसपास पाई जाती हैं। नंबर 2, क्या आप जानते हैं प्लूटो एक ऐसा ग्रह है जिसने अभी तक सूर्य का एक भी परिक्रमा पूरा नहीं किया है। इसका मतलब प्लूटो ने अभी तक अपना 1 साल भी पूरा नहीं किया है। आपको बता दें कि इस ग्रह की खोज 1930 में हुआ था और इस ग्रह ने अभी तक सूर्य का केवल 1/3 ही चक्कर लगा पाया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह ग्रह अपना पूरा एक चक्कर सन 2178 में कंप्लीट करेगा। आपको बताता चलूं कि अर्थ पर 248 साल प्लूटो पर 1 साल के बराबर होता है। नंबर 2, क्या आपको पता है कि अमेरिका और मलेशिया में कोई साइलेंट कैफ़े नाम का एक कैफ़े है जहां लोगों को इशारों में ऑर्डर देना होता है। इस कैफ़े को स्टारबक्स कंपनी चलाती है। इस प्रकार के कैफ़े को खोलने का मकसद उन लोगों को काम देना है जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। नंबर 4, बताया जाता है कि वैज्ञानिकों के अनुसार अब 1 मिनट की अवधि को 60 सेकंड से घटाकर 59 सेकंड कर देना चाहिए, क्योंकि उनका मानना है कि पृथ्वी पहले से ज़्यादा तेज़ी से चक्कर लगा रही है। लेकिन ऐसा होने पर सब कुछ बदल सकता है। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नंबर 5, अगर बात करें माँ दुर्गा के सवारी शेर की, तो पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती भगवान को पाने के लिए एक कठोर तपस्या करने लगी। इस दौरान एक भूखा शेर मां पार्वती को पाने की इच्छा से वहां पहुंचा, लेकिन उनको तपस्या में लीन देखकर चुपचाप बैठ गया और सोचने लगा, जब ये तपस्या से उठेंगे तो उन्हें अपना आहार बना लूँगा। लेकिन इस दौरान कई वर्ष बीत गए और वहां बैठा शेर भी तपस्या में लीन हो गया। फिर जब माता पार्वती तपस्या से उठी तो उन्होंने देखा कि शेर भी उनकी तपस्या के दौरान इतने समय तक भूखा बैठा रहा। इस बात पर वह बहुत खुश हुई और शेर को अपना वाहन बना लिया। नंबर 6, अब बात करते हैं एक ऐसे रहस्यमयी घटना के बारे में जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल यह घटना 1954 की है, जब सेंटियागो एयरलाइंस की एक फ्लाइट ने जर्मनी से ब्राज़ील के लिए टेक ऑफ किया। इसे पूरे सफ़र के दौरान 18 घंटे का समय लगने वाला था, लेकिन उड़ान भरने के कुछ घंटे बाद ही यह विमान आसमान में कहीं गायब हो गया। हैरानी की बात तो यह है कि ठीक 35 साल बाद यानी सन 1989 में इसी विमान ने ब्राज़ील के एक एयरपोर्ट पर लैंड किया। जब अधिकारियों ने अंदर जाकर देखा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि अंदर सभी यात्रियों के कंकाल कुर्सियों पर बैठे मिलते हैं। और तो और उनके हालात और ख़राब तब हो गए जब उन्होंने देखा कि पायलट के भी कंकाल ही थे। अब बात आती है कि फिर विमान को लैंड किसने कराया। इस बात का अभी तक पता नहीं चल पाया, यह एक मिस्ट्री ही बन के रह गई। नंबर 7, क्या आप जानते हैं सावित्रीबाई फुले भारत की प्रथम महिला शिक्षिका थी जिन्होंने 1852 में लड़कियों के लिए पहले विद्यालय की स्थापना की थी। इसके साथ ही वह समाज सुधारक एवं एक मराठी कवयित्री भी थी। उन्होंने अपने पति ज्योतिराव गोविंदराव फुले के साथ मिलकर समाज में स्त्री अधिकारों एवं शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य भी किए हैं। नंबर 8, क्या आपको पता है मैड्रक एकमात्र दुनिया में पाया जाने वाला ऐसा पौधा है जिसकी शक्ल इंसान से मिलती है, और तो और इसे काटने पर इसके अंदर से बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यह पौधा मुख्य रूप से अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, सितंबर से पहले हम लोग को 250 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, जो कि आप लोग सब्सक्राइब कर नहीं रहे हैं। जाइए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। नंबर 9, आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान में रहती हैं दुनिया की सबसे सुंदर औरतें। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान की हुंजा घाटी की औरतें दुनिया की सबसे सुंदर औरतें मानी जाती हैं। आपको बता दें कि यहाँ की औरतें 80 साल तक भी जवान ही दिखती हैं। यहाँ के औसत आयु 105 वर्ष है। यहाँ की महिलाएं 65 वर्ष की आयु तक बच्चे को जन्म दे सकती हैं। नंबर 10, दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बर्फ़। यह सुनकर आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन यह सत्य है। चलिए बताता हूँ कैसे। दरअसल हम बात कर रहे हैं सहारा डेजर्ट की, जिसमें 7 जनवरी 2016 को पूरे दिन बर्फ़ गिरती रही। बर्फबारी इतनी भारी मात्रा में हुई जिसके कारण पूरा रेगिस्तान करीब 2 सेंटीमीटर बर्फ़ की लेयर से ढक गया।
आपको बता दें कि यह घटना कोई पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा कई बार हो चुका है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह घटना क्लाइमेट चेंज के कारण होता है और उनका यह भी अनुमान है कि यह डेजर्ट आने वाले 15 से 17 हज़ार सालों में एक हरे भरे जंगल के रूप में बदल जाएगा। नंबर 11, हम बात करने जा रहे हैं चेस या शतरंज की, जिसे दुनिया का सबसे ज़्यादा दिमाग खपाने वाला खेल माना जाता है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेस खेलने से दिमाग तेज होता है और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होता है। इसे खेलने से दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज भी हो जाती है, जिससे ब्रेन की मेमोरी तेज होती है और कठिन प्रश्नों को सुलझाने में यह बेहद हेल्पफुल भी होता है। माना जाता है कि इस खेल का आविष्कार 5वीं-6वीं शताब्दी के आसपास भारत में ही हुआ था, जिसका प्राचीन नाम चतुरंग था, जिसे आज हम शतरंज के नाम से भी जानते हैं। नंबर 12, क्या आप जानते हैं साल 2015 में ऑस्ट्रिया में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को एक सेलफोन जैसी कोई चीज़ मिली। यह सेलफोन चमड़े से बनाया गया था। हैरानी की बात तो यह है कि कार्बन डेटिंग से जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि यह फ़ोन लगभग 1300 साल पुराना है, जबकि रियल सेलफोन का आविष्कार तो 80 के दशक में ही हुआ था। नंबर 13, एक बार डिस्कवरी की टीम कैलाश पर्वत पर चढ़ने के लिए गई थी, लेकिन उनमें से कोई भी पर्वत पर नहीं चढ़ सका। आखिर उन लोगों को वापस जाना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि माना जाता है कि इस पर्वत पर सिर्फ अच्छी आत्माएं ही प्रवेश कर सकती हैं। नंबर 14, क्या आप जानते हैं बिहार के कैमूर जिला में एक मुंडेश्वरी देवी का एक अलौकिक मंदिर है। इस मंदिर में प्राचीन काल से ही बलि चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है। इस मंदिर की खास बात यह है कि जिस बकरे की बलि चढ़ाई जाती है उसकी जान नहीं ली जाती। बलि चढ़ाते समय माता की मूर्ति के सामने ही पुजारी चावल के कुछ दाने मूर्ति को स्पर्श करा के बकरे के ऊपर छिड़कते हैं और चावल फेंकते ही बकरा बेहोश हो जाता है। फिर कुछ समय बाद दोबारा चावल फेंकने पर बकरा उड़ जाता है। उसके बाद बकरे को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार यहाँ पे बलि की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। नंबर 15, क्या आपको पता है हिटलर ने मरने से पहले कहा था कि अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी लाश को जला देना, जबकि वह ईसाई था। जैसा कि आप सब जानते हैं, ईसाई धर्म में लाश को दफनाया जाता है, ना कि जलाया जाता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि तब हिटलर ने ऐसा क्यों किया। मैं बताता हूँ, चलिए आपको। ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको डर था कि उसकी लाश को कब्र से निकाल लिया जाएगा और उसकी लाश पर लोग अपना गुस्सा उतारेंगे, इसलिए उसके लाश को जला दिया जाए। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।